प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ संभल को, न सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक सर्वे की बात पर यह टकराव और संग्राम इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया। और इन सबके बीच में ही, यानी कि इन हालातों के बीच में जब बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, तो आज है जुमे का दिन। ऐसे में आज खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। ऐसे में पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, कई एहतियात बरते जा रहे हैं, कई पाबंदी लगाई जा रही है और इन सबके बीच ही ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट भी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप जानिए। जब संभल का मामला, आज पुलिस प्रशासन तो हाई अलर्ट पर है ही, चूंकि जुम्मे का दिन है, लेकिन साथ ही साथ जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन और ज्यादा सतर्क पहले से ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस तनाव के हालात के बीच में आज जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। रात में डीएम, एसपी इन सभी ने फ्लैग मार्च किया है। जुम्मे के चलते 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी खास तौर पर आज लगाई गई है और संभल में भारी तादाद में सुरक्षा बल की भी तैनाती है। यानी एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती सिर्फ इसलिए है कि 19 तारीख जैसा, 24 तारीख जैसा वो संग्राम, वो टकराव संभल दोबारा से ना देखे। और ऐसे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है आज का ये दिन, बहुत ज्यादा संवेदनशील आज का दिन, क्योंकि आज है जुमा। ऐसे में जुमे की नमाज के लिए जो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग निकलेंगे, तो ये टकराव कहीं बढ़ ना जाए, टकराव की स्थिति में कहीं फिर से नौबत इस तरह की ना आ जाए जो हमने 19 और 24 तारीख में देखा। ऐसे में आज पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है, रात में भी फ्लैग मार्च किया गया है और ऐसे में जुमे के चलते ही 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगी है। इन सभी के बीच एक और बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। बड़ा अपडेट संभल से जुड़ा हुआ है। संभल के हालात पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले की हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बना है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बना है जो कि इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगा। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग जो इस खबर को लेकर तफ्तीश करेगा। आयोग 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाला है, यानी कि 2 महीने में ये पूरी जांच करने के बाद बताना होगा मामला क्यों भड़का, कैसे भड़का, किसके जरिए लोगों को भड़काया गया। रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अगुवाई में ये आयोग बनाया गया है। रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन भी इस आयोग के सदस्य रहेंगे ताकि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो सके। रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन भी इस आयोग के सदस्य होंगे। यानी इस कमेटी में इन सभी लोगों की निगरानी में संभल मामले की जांच होगी और जांच में यह सुनिश्चित करना होगा कि निष्पक्ष ये जांच रहे, निष्पक्ष तरीके से सच सामने आए और इन सभी की निगरानी में ही इस मामले की जांच में जो कमेटी बनाई गई है वो एक एक पहलू को देखेगी, परखेगी और फिर 2 महीने बाद ये जांच रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। 2 महीने का वक्त दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी इस टीम का हिस्सा हैं। 3 सदस्यीय ये न्यायिक आयोग की जांच है जो संभल मामले की तह तक जाकर तफ्तीश करने वाली है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एक अर्जी लगी है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस अर्जी में है क्या, किस तरह की मांग की गई है। सर्वे का आदेश जल्दबाजी में दिया गया, ये उसमें एक लॉजिक दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि बिना किसी पक्ष को सुने ही इसे लागू कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही कहा कि तनाव और सांप्रदायिक विवाद बढ़ने की आशंका इसमें लगी हुई है, क्योंकि अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य है नहीं। अब इन सबके बीच में ही सर्वे रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाए, यानी वो किसी भी तरीके से डिस्क्लोज ना हो, किसी भी तरीके से वो लोगों के बीच में ना पहुंचे। मस्जिद के मौजूदा हालात को बरकरार रखा जाए। जांच अलग हो रही है, लेकिन जो मस्जिद के मौजूदा हालात है, यानी कि जो लोग पहुंचते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन पर कोई रोक ना हो, इस अर्जी में मांग की गई है। पर्याप्त समय दिए बिना ही सर्वे ना हो, यानी कि इसको पूरा टाइम दिया जाए, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हो गया। सर्वे का आदेश जल्दबाजी में दिया गया है, ये भी एक लॉजिक दिया गया है कि निचली अदालत ने सर्वे का जो आदेश है वो जल्दबाजी में दे दिया है। बिना किसी पक्ष को सुने ही ये आदेश लागू कर दिया गया, सर्वे शुरू कर दिया गया। अब इन सबके बीच में संभल में हाई अलर्ट की स्थिति है, जो कि होनी भी चाहिए एहतियातन। बहुत से डूज डोंट हैं जो कि संभल में लागू किए गए हैं और खास ये भी क्योंकि जुमे का दिन आज है। अब ऐसे में क्या कुछ अलर्ट है। 10 जिलों की पुलिस यहां पर तैनात है, जो कि चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, किसी भी तरह से हालात यहां बिगड़े नहीं। पीएससी की 15 कंपनी यहां मौजूद हैं जो कि नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा आरएएफ की 2 कंपनियां यहां पर हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां लगातार निगरानी रख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में छावनी में तब्दील कर दिया गया है संभल, जो कि इस वक्त के लिए जरूरी था भी। 10 जिलों की पुलिस है, दंगा निरोधी दस्ते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अगर दंगा भड़कता है तो उसे कंट्रोल करने के इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन से निगरानी है, सीसीटीवी की निगरानी है, यानी आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से हालात बेकाबू ना हो। बॉडी कैम
कैमराम से लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हर एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ ये लोग मौजूद हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसमें कि 4 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ खड़े नहीं हो सकते। 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हों तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में एहतियाती ये कदम है। इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, और इंटरनेट बंद करने का मतलब यह है कि गलत जानकारी आगे सर्कुलेट ना हो, बढ़ ना जाए बेवजह। अफवाहों से बचने की अपील की गई है, और ये कहा है कि जो फेक खबर है, फेक न्यूज़ है, फेक जानकारी है, उसे आगे आप ना बढ़ाएं, और इसीलिए इंटरनेट बंद भी है। पीएसए की 15 कंपनी यहाँ मौजूद हैं। छावनी में पूरा संभल बदल दिया गया है, हाई अलर्ट यहाँ पर किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब इंतजाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अब संभल में 19 तारीख या फिर 24 तारीख जैसे हालात ना आए। ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये जो एक्स्ट्रा पुलिस है, ये इसलिए ताकि एक एक शख्स पर, एक एक गली नुक्कड़ पर ये निगरानी रखी जा सके। अब आप ये भी जान लीजिए कि संभल मस्जिद विवाद आखिर कहाँ से शुरू हुआ और कब कब इस मामले को लेकर कहाँ कहाँ सुनवाई हुई। ये पूरा एक चार्ट है आपके सामने, जो आपको मालूम बताएगा, जो आपको बताएगा कि क्या कुछ अब तक इस मामले को लेकर हुआ है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, क्योंकि संभल का मामला लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि निचली अदालत ने जल्दबाजी में फैसला लिया है तो उसे कंसीडर किया जाए। अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई है, और आज चंदौसी कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई है। यानी कि कानूनी पहलू भी इसके अलग अलग हैं। शाही जामा मस्जिद संभल की, जिसे हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर है, और इसीलिए फिर कोर्ट का सहारा लिया गया, इसीलिए सर्वे की मांग की गई, और जब सर्वे का आदेश हुआ तो जो टकराव हुआ वो हम सब जानते हैं। अब ऐसे में मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने कहा है कि जुमे की नमाज ईश्वर की इबादत है, अच्छी बात है, विवाद करना ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो घटना हुई उसे दोबारा ना दोहराया जाए। साथ ही साथ एहतियात भी बरतने के लिए कहा गया है। एक बार सुन लीजिए क्या कहा। जो जुमे की नमाज है उसके दृष्टिगत आज हमारी पूरी सभी अधिकारियों द्वारा पूरी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया है। मार्च पास हर तरीके की गतिविधि जो ज़रूरी है वो सारी की गई हैं। हमने लोगों के साथ बैठकें भी की हैं। पीस कमेटी जितने मौलाना लोग हैं विभिन्न मस्जिदों के, उनसे भी बातचीत की गई है। अलग अलग स्तरों पर सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बावजूद हमने पूरी चौकसी बरती हुई है। जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, एविडेंस कलेक्शन, वो काम अलग टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है अगर पीसफुली ही किया जाएगा, और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है। सभी से बातचीत की गई है, क्योंकि जुमे का मतलब होता है इबादत।